गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स जो न्यू एनसीईआरटी है पेपर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज जो 5.1 है उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 जो भी क्वेश्चन था सभी क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप से सॉल्व किए थे। आज क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे जिसमें टोटल 15 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन दोस्तों? 15 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। इन्हें आप लोग को कभी पढ़ा होगा नहीं समझ में आएगा तो एक क्लास देखने के बाद आप लोग को कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए दोस्तों, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग और एपीएस इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। हमको कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है। क्या है दोस्तों? कौन एपी है? तो यदि एपी है तो हमको सार्वंतर बताना है और इसके जो 3 आगे टर्म होगा हमको लिखना है। ठीक है, तो वो कब लिखना है सर? जब हमको एपी होगा तब। तो देखिए फोर्थ में टोटल यहाँ 6-7 क्वेश्चन है और इसमें टोटल कितना है? 8 क्वेश्चन है। टोटल कितना है? 15 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों। पहले हम लोग चेक करेंगे कि एपी है कि नहीं। यदि एपी होगा तो उसको हम नेक्स्ट 3 टर्म में लिखेंगे। ठीक है, और जिसका एपी नहीं होगा उसका हम आगे का टर्म नहीं लिखेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए फोर्थ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2, 4, 8 और 16 है। हमको चेक करना है कि एपी है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे सर एपी है कि नहीं? तो इसके लिए हमको कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। यदि कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो हम बोलेंगे एपी है। यदि कॉमन डिफरेंस अलग अलग आता है तो हम लोग बोलेंगे कि एपी नहीं। चलिए चेक करते हैं। सोल्यूशन में लिखेंगे। देखिए जो फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग A1 भी बोलते हैं, कितना है सर? 2 है। इसी प्रकार सेकंड टर्म में मतलब A2 कितना हो जाएगा सर? 4। और A3 कितना हो जाएगा? तो A3 हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो डिफरेंस निकालते हैं तो D बराबर होता है A2 मतलब सेकंड टर्म माइनस कितना? फर्स्ट टर्म में A1। सेकंड टर्म में A2 कितना गिवन है सर? 4। A1 कितना है? 2 है। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग A3 में से सेकंड को माइनस करेंगे मतलब A2 का। तो A3 कितना है सर? 8 है। माइनस A2 कितना है? 4 है। माइनस करेंगे कितना आ गया सर? 4 आ गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 2। यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 4 आ गया। यानी सर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंस 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 इज नॉट सेम। डिफरेंस इज नॉट सेम। और जब डिफरेंस सेम नहीं है तो क्या बोलेंगे दोस्तों? इट इज नॉट एन एपी। नॉट एन एपी। एपी नहीं है। जब ये एपी नहीं है तो आगे का टर्म हमको लिखने की जरूरत नहीं है। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले। A1 कितना है सर? ये हो जाएगा आपका 2। सर A2 कितना है सर? 5 अपॉन कितना आ गया? 2। इसी प्रकार A3 कितना आ जाएगा दोस्तों? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब हम लोग ये 3 टर्म से हम लोग फाइंड करते हैं कि डिफरेंस सेम है कि नहीं। तो D बराबर क्या हो जाएगा सर? D बराबर होता है A2 और माइनस कितना? A1। A2 माइनस A1। A2 कितना गिवन है सर? 5 अपॉन कितना है? 2 है। और माइनस कितना है? 2 है। तो अपन 1 लिख सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं। देखिए एलसीएम लेने का सिंपल तरीका इतना समझिए कि यदि नीचे कोई भी कॉमन नहीं है तो इसका जो मल्टीपल होगा वही इसका क्या होगा सर? एलसीएम होगा। तो 2 1 जा कितना आ गया? 2। 2 1 जा 2 तो 5 1 जा कितना आ गया? 5 आ गया। माइनस 1 2 जा 2 आ गया तो 2 2 जा कितना आ गया? 4। यानी इसको सॉल्व करने कितना आ गया? 1/2 आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 1/2। इसी प्रकार अब हम लोग A3 में से A2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? A3 है दोस्तों 3। कितना है? 3। तो 3 में से हम लोग A2 को माइनस करेंगे। A2 कितना है? 5 अपॉन कितना है? 2 है। अपन 1 लिख सकते हैं। कैल्शियम लेंगे तो फिर कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 आ जाएगा। 1 2 जा 2 तो कितना आ गया? 6। 2 1 जा 2 तो 5 1 जा कितना आ गया? 5। इसको माइनस करेंगे तो 1 अपॉन कितना आ गया? 2 आ गया। कितना आ गया सर? 1 अपॉन कितना आ गया? 2 आ गया। यहाँ डिफरेंस क्या आ गया सर? सेम आ गया। यहाँ लिखेंगे दोस्तों डिफरेंस इज सेम। तो जब डिफरेंस इज सेम है तो हम क्या बोलेंगे? इट इज एन एपी। इट इज इट इज एन एपी हो जाएगा। क्या है दोस्तों? एपी है। और जब एपी है तो इसका हमको नेक्स्ट 3 टर्म में हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे दोस्तों? जब हमको देखिए A2 निकालना रहेगा, A2 हमको फाइंड करना रहेगा तो A1 में हम लोग D को ऐड कर देंगे। A1 में D को ऐड कर देंगे तो सेकंड टर्म मिल जाएगा। इस प्रकार यदि हमको A3 यदि तीसरा टर्म निकालना पड़ेगा तो सेकंड टर्म में यदि हम D को ऐड कर दे तो हम लोग को थर्ड टर्म में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको कौन सा टर्म निकालना है सर? 1 2 3 4 और 5। यानी A5 टर्म में निकालना है तो कितना हो जाएगा? यानी सर A4 में D को हम लोग ऐड कर देंगे। A4 कितना निकाले हैं दोस्तों? A4 कितना गिवन है? 7 अपॉन कितना है? 2। तो कितना आ जाएगा? 7 अपॉन 2। अब प्लस हम लोग D ऐड कर देंगे। D कितना है? 1/2। कितना आ जाएगा? एलसीएम 2 आ जाएगा। और कितना आ जाएगा? 2 1 जा 2 तो 7 1 जा 7 और 2 1 जा 2 तो 1 1 जा 1। यानी सर 8 अपॉन कितना आ गया? 2 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया दोस्तों? 4 आ गया। यानी जो तीसरा टर्म होगा यानी फिफ्थ टर्म कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
तो 4 में इसी प्रकार 1/2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा कितना 9 अपॉन कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और इसी में फिर हम कितना 1/2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो मेरा जो 3 टर्म हो जाएगा 4 हो गया, 9/2 हो गया और कितना हो गया 5 आ गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए यदि 6 टर्म निकालना रहता तो सेम प्रोसेस है, ठीक है। देखिए ए 4 निकाले थे, पर करिए 9/2 में दिक्कत हो रहा है तो देखिए ए5 में डी को ऐड करेंगे, ठीक है। ए5 कितना है सर 4, कितना निकाले ए5 4 है, तो 4 में हम लोग 1/2 को ऐड करेंगे, हम लेंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम सर आ जाएगा 2। 10 कलर्स करते हैं ना, एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और 1 टू जा 2 तो 4 टू जा कितना आ गया 8, और प्लस कितना आ गया 2 1 जा 2 तो 1 1 जा 1, यानी 9 अपॉन कितना आ गया 2 आ गया। प्रकार आप 5 को भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ जगह नहीं थी इसीलिए हम 2 काफी निकाल चुके हैं, ठीक है। आप लोग निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं इसी का 3rd नंबर क्वेश्चन। देखिए 4th का तीसरा क्वेश्चन क्या है कि -1.2 -3.2 -5.2 और माइनस कितना 7.2। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं एपी है कि नहीं। एपी चेक करने के लिए फर्स्ट टर्म में कितना है सर -1 अपॉन कितना है 2 है, सॉरी -1 पॉइंट कितना है 2 है। इसी प्रकार ए2 कितना है, ए2 कितना है -3 पॉइंट कितना है 2 है। ए3 कितना है, ए3 है -5 पॉइंट कितना है 2 है। तो कोई क्या फाइंड करनी है सर टी डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या होता है ए टू में से यदि हम ए1 को माइनस कर दे ए2 का वैल्यू हम लोग का निकल जाएगा। देखिए ए2 कितना है सर 2 है आपका, -3 पॉइंट कितना 2, कितना जगह -3 पॉइंट कितना जगह 2, और माइनस ए1 कितना है -1.2, तो माइनस कितना जगह 1.2। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा, यानी -3.2 एज इट इज रहेगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखिए प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस करेंगे तो 2 में से 2 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। प्रकार 3 में से 1 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 2 बचेगा। अब देखिए एक अंक के बाद डेसिमल था तो एक अंक के बाद डेसिमल बैठा देंगे। अब आता है सर बात की प्लस होगा या माइनस। देखिए बड़ा में किस का साइन है सर माइनस का, इसलिए कितना आ जाएगा दोस्तों -2 आ जाएगा। इसी प्रकार अब हम लोग ए3 में से ए2 को माइनस करेंगे। ए3 कितना है -5.2, कितना आ जाएगा -5 पॉइंट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब माइनस कितना है ए2, ए2 कितना है सर -3 पॉइंट कितना 2, कितना हो जाएगा -3 पॉइंट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा -5 पॉइंट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 3 पॉइंट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखिए माइनस करेंगे 2 में से 2 को माइनस करेंगे 0 बचा, और 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2 बचा। एक अंक बाद डेसिमल है तो एक अंक बाद डेसिमल, बड़ा में किस चीज का साइन है माइनस का, इसलिए -2 होगा। यहाँ देखने से क्या पता चला कि डिफरेंस क्या है सेम है। डिफरेंस क्या सेम है, यानी डिफरेंस सेम है, डी बराबर क्या है -2 है, कितना है -2। तो जब डिफरेंस सेम है तो हम लोग क्या बोलेंगे इट इज एन इट इज एन इट इज एन एपी, यानी यह एपी होगा। और जब एपी है तो नेक्स्ट 3 टर्म हमको निकालना है, तो लिखेंगे नेक्स्ट थ्री टर्म नेक्स्ट थ्री टर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, एक हम निकाल के बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए ये मैं 1 2 3 4, तो हमको ए5 निकालना पड़ेगा, तो ए5 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर ए4 में यदि डी का वैल्यू ऐड कर दे तो हमको ए5 मिल जाएगा। ए4 कितना है, ए4 देखिए कितना है -7.2, कितना आ जाएगा -7.2, और इसमें हम क्या सॉरी माइनस है ना, -7.2 में यदि हम डी को ऐड कर दे तो डी का कितना वैल्यू निकालें -2 को ऐड करेंगे तो देखिए -7.2 में -2 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों -9 पॉइंट कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा -9.2 आ जाएगा। अगला होगा 9 पॉइंट -9.2 हो जाएगा। इसी तरह -2 को ऐड करेंगे तो देखिए 9 में 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, तो -11 पॉइंट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखिए -11.2 में -2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा -13 पॉइंट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखिए यदि हमको ए3 फाइंड करनी रहती तो क्या करते हम ए2 में डी ऐड कर देते, यदि हमको ए4 फाइंड करना रहता तो ए3 में डी को ऐड करते, इसी प्रकार ए5 फाइंड करना रहता तो ए4 में हम लोग डी ऐड करते, यानी सभी में डी ऐड करते, यानी जो टर्म पूछे उससे पहले के साथ हमको डी को ऐड करना होता है। जैसे मान लेते हैं कि ए7 पूछेगा, क्या हो जाएगा ए6 टर्म लेते और उसमें हम डी को ऐड कर देते, ए जो 7 टर्म होगा वो हमको निकल जाता, ठीक है। सिर्फ ये रूल आप लोग का पता होना चाहिए, बकवाद निकल जाएगा, ठीक है। अब इसी को देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ ए का वैल्यू कितना है -10 है, ए2 कितना हो जाएगा, देखिए ए1 है और ये कितना है ए2, तो ए2 का वैल्यू कितना है -6 है, और ए3 कितना है, ए3 है -2, ए3 कितना है -2 है। यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा ए2 माइनस कितना हो जाएगा ए1। अब देखिए यहाँ से ए2 माइनस ए1 निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, ए2 कितना है -6 रहेगा माइनस,
A1 कितना है सर -10, आगे कितना हो जाएगा -6 और प्लस कितना 10, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस करेंगे कितना आ गया सर 4 आ गया। तो बता +4 या -4, +4, क्योंकि प्लस में जो साइन है वो बड़ा का साइन है, ठीक है, इसलिए +4 होगा। देखिए अब हम लोग आगे निकालते हैं तो A3 में से A2 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, A3 कितना है सर -2 है, कितना है -2, माइनस हो जाएगा A2 कितना है -6, कितना हो जाएगा -6, तो कितना हो जाएगा -2 और माइनस माइनस यहाँ देखिए क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। देखिए 6 में से 2 को माइनस करेंगे कितना बचा 4 बचा, प्लस में माइनस में प्लस में, क्योंकि 6 बड़ा है इसमें, तो डिफरेंस देख रहे हैं तो सेम आ रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है सर सेम आ रहा है, तो लिखेंगे हम लोग देयरफॉर डी बराबर कितना आ गया 4 आ गया, तो लिखेंगे इट इज एन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेस। तो देखिए आगे का टर्म निकालना होगा तो जैसे हम लोग डी ऐड करते जाएंगे, ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, यानी 1 2 3 4, हमको 5 टर्म निकालना है, यानी A5 निकालना है हमको, A5 निकालना है, इसका मतलब क्या है सर A4 में हम लोग को D ऐड करना पड़ेगा, A4 कितना है सर 2, तो 2 में हम लोग को D ऐड करना पड़ेगा, तो D कितना निकाले 4, अगला जो टर्म हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग को A6 निकालना है, A6 निकालना है तो कितना हो जाएगा सर A5 में हमको D ऐड करना पड़ेगा, A5 कितना है, A5 कितना निकाले 6, तो 6 में हम लोग को D ऐड करना पड़ेगा, D कितना है 4 है, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और A7 हमको निकालना है तो कितना हो जाएगा A6 में हमको D ऐड करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा A6 कितना है 10, तो 10 प्लस कितना आ गया 4, यानी कितना आ गया 14 आ गया, यानी नेक्स्ट थ्री टर्म जो हो जाएगा थ्री टर्म नेक्स्ट थ्री टर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 6 कॉमा 10 और कॉमा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आया होगा। देखिए 5th नंबर क्वेश्चन क्या है कि 3 प्लस रूट टू, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1 मार्क्स में यदि आता है दोस्तों तो आप लोग देख के बता सकते हैं एपी है कि नहीं। देखिए यहाँ थ्री प्लस कितना है रूट 2 और यहाँ कितना है 3 प्लस 2 रूट 2, यानी सर रूट 2 का डिफरेंस है, यानी एपी है ये। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू निकालेंगे, A1 कितना आ जाएगा, डी का वैल्यू हम डायरेक्ट निकालते हैं तो A1 कितना आ जाएगा सर 3, A2 कितना आ जाएगा, A2 आ जाएगा आपका 3 प्लस कितना रूट 2, देखिए A3 कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3 प्लस कितना 2 रूट कितना 2 रूट 2, तो हम लोग डिफरेंस निकालते हैं A2 माइनस A1, A2 में से हम लोग को A1 माइनस करना है, A2 कितना है 3 प्लस कितना है रूट 2, माइनस करेंगे A1 कितना है 3, अब देखिए 3 से 3 जो है कैंसिल हो जाएगा, देखिए जो यहाँ 3 से 3 क्या हो जाएगा सर कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा क्या बचा रूट 2। इसी प्रकार हम लोग A3 में से A2 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, कलर दूसरा लेते हैं ना, चलिए कलर ठीक है। A3 कितना है सर, A3 आपका 3 प्लस 2 रूट 2, यानी 3 प्लस 2 रूट कितना है 2 और माइनस A2 कितना है, तो A2 है आपका 3 प्लस रूट 2। अब देखिए 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 रूट 2 में से एक रूट 2 को माइनस करेंगे कितना बचेगा रूट 2 बचेगा, यानी सर यहाँ डिफरेंस सेम आ रहा है, क्या आ रहा है डिफरेंस सेम आ रहा है, यानी डी बराबर कितना आ गया रूट 2 आ गया, तो लिखेंगे इट इज एन एपी, इट इज एन एपी, क्या एपी, तो जो थ्री टर्म हमको निकलने बोला है वो क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे नेक्स्ट थ्री टर्म नेक्स्ट थ्री टर्म में कितना हो जाएगा सर, इसमें हम लोग क्या करेंगे डी को ऐड करते जाएंगे, तो लास्ट टर्म में कितना है इतना है, मतलब 3 प्लस कितना है 3 रूट कितना है 2 है, फिर हम क्या ऐड करेंगे डी कितना है रूट 2 है, तो रूट 2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 3 रूट 2 है यहाँ रूट 2 है, यानी 3 प्लस कितना आ गया 4 रूट 2, कितना आ गया 4 रूट 2, तो जो नेक्स्ट थ्री टर्म हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2 हो जाएगा, कॉमा इसमें रूट 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 रूट 2 हो जाएगा, यानी 3 प्लस कितना आ जाएगा 5 रूट 2, तो फिर हम तो रूट 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 6, यानी 3 प्लस 6 रूट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये मेरा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे दोस्तों, ये भी आसान क्वेश्चन। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि एपी है कि नहीं। एपी चेक करने के लिए पहले हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, सॉल्यूशन टी बराबर होता है सर A2 माइनस कितना A1, A2 कितना है सर 0.22 माइनस A1 कितना है सर 0.2,
अब इसको माइनस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस करने बहुत लोग को नहीं आता है, तो ध्यान से देखिए हमको 0.22 में से माइनस करना है 0.2 को। अब देखिए करना क्या होता है कि डेसिमल के बाद कितना अंक है सर, 2 डिजिट। इधर कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, तो यहाँ एक जीरो बैठा के इधर भी 2 डिजिट बना लीजिए। अब माइनस करिए, 2 में से 0 को माइनस करेंगे 2 बचेगा, 2 में से 2 को माइनस करेंगे 0 बचेगा। इधर कितना आ गया सर, 0। तो सर 0.02 आ गया। यहाँ कितना आ गया दोस्तों, 0.02। इसी प्रकार अब हम लोग A3 निकालते हैं। कितना हो जाएगा, A3 में से यदि हम A2 को माइनस करते हैं, A3 कितना है सर, A3 ये वाला है, यानी 0.222 माइनस A2 कितना है, 0.22। तो भी माइनस करना बताते हैं, कितना है 0.22 और कितना है 2। और देखिए इसको माइनस कर रहे हैं 0.22 से। देखिए हम चाहे तो यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन बहुत लोग के स्टूडेंट को माइनस में करने में दिक्कत होता है, इसीलिए हम पूरा डिटेल से बता रहे हैं। देखिए डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। यहाँ एक जीरो बैठाएंगे तो इक्वल हो गया, तो माइनस करेंगे 2 हो गया, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 हो गया, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, और यहाँ 0 में से 0 आ जाएगा। तो जब हम निकाले तो कितना आ गया, 0.00 कितना आ गया, 2 आ गया। देखिए सर क्या कि डिफरेंस सेम आ रहा है, तो मिटाते हैं ना। अब देखिए क्या डिफरेंस सेम आ रहा है, तो नहीं आ रहा है, तो लिखेंगे डिफरेंस इज नॉट सेम। डिफरेंस डिफरेंस इज नॉट सेम, नॉट सेम। जब डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो क्या ये एपी होगा, नहीं होगा, तो लिखेंगे तो इट इज नॉट एन एपी, इज नॉट एन एपी। और जब एपी नहीं है तो इसको हमको नेक्स्ट टर्म में भी लिखना नहीं है। उम्मीद करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी का देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 0 -4 -8 और माइनस कितना 12 है। सॉल्व करते हैं इसको। तो डी का वैल्यू निकालते हैं, तो पहले A1 A2 इस ए सब तो पता हो गया दोस्तों आप लोग का, A1 कौन है, A2 कौन है, A3 कौन है, ठीक है। डायरेक्ट डी का वैल्यू निकालते हैं। A2 माइनस कितना हो जाएगा, A1। यहाँ से A2 का वैल्यू कितना है, -4 है, माइनस A1 का वैल्यू कितना है, 0। देखिए -0 और -4 ऐड करेंगे कितना आ गया, -4 आ गया। प्रकार A3 में से हम लोग A2 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा आपका कितना, A3 कितना है, -8, और माइनस A2 कितना है सर, -4। अब देखिए आगे कितना हो जाएगा, -8 और माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, +4। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा, लेकिन 8 में से 4 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब बात होता है प्लस में कि माइनस में, तो माइनस में होगा। क्यों माइनस में होगा, क्योंकि 8 जो है यहाँ बड़ा है, ठीक है, कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। देखिए दोस्तों देखने से क्या पता चल रहा है, यहाँ भी डिफरेंस सेम है, यहाँ डिफरेंस भी सेम है, यानी सर डिफरेंस सेम है। तो लिखेंगे D = -4, डिफरेंस इज डिफरेंस डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस इज। जब डिफरेंस सेम है दोस्तों तो लिखेंगे इट इज एन एपी, इट इज एन इट इज एन एपी, एपी। और जब एपी है तो लिखेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट थ्री टर्म्स, नेक्स्ट थ्री टर्म्स। नेक्स्ट थ्री टर्म्स कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 और 5, हमको 5th नंबर टर्म निकालना है, तो कितना हो जाएगा सर, A4 में यदि हम डी को ऐड कर दे, 5th टर्म निकल जाएगा। तो A4 कितना है दोस्तों, A4 है दोस्तों कितना है, -12, कितना हो जाएगा, -12। इसमें हम इसको ऐड करेंगे डी को, डी कितना है, -4, कितना हो जाएगा, -12। देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा सर, -12 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4। तो ऐड करेंगे तो -12 और -12 माइनस रहेगा, ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 16, कितना आ गया, -16 आ गया। इसी प्रकार -16 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा -20, -20 में 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा सर, -24। इन जो थ्री टर्म हो जाएगा लिखेंगे देयरफॉर -16 -20 माइनस कितना, 24 हो जाएगा। ये मेरे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा, D = A2 - A1, A2 - A1। A2 कितना है सर, -1/2, कितना हो जाएगा, -1 कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। माइनस A1 कितना है, -1 कितना है, 2 है। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1/2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/2, यानी सर माइनस और प्लस क्या हो गया, 0, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए A3 और A2 निकालने की जरूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि देख रहे हैं सब सेम टर्म है। जब सेम टर्म में है तो क्या है, कॉमन डिफरेंस 0 है, तो लिखेंगे D = 0, यानी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 0 आ गया। तो लिखेंगे नेक्स्ट थ्री टर्म, नेक्स्ट थ्री टर्म, थ्री टर्म। देखिए दोस्तों नेक्स्ट थ्री टर्म में कितना हो जाएगा, देखिए इसमें हम डी को ऐड करते जाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ये जो नेक्स्ट थ्री टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा -1/2, -1/2, -1/2, माइनस कितना हो जाएगा, 1/2।
ए मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए बराबर कितना है सर 1, डायरेक्ट हम निकालते हैं, ठीक है। ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए टू माइनस कितना A1, ए टू माइनस A1। ए टू का वैल्यू कितना है, तो टू का वैल्यू कितना है दोस्तों 3, तो रखेंगे 3 माइनस A1 कितना है 1, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग A3 में से, यहाँ 2 होगा ना, A3 में से A2 को माइनस करेंगे, ठीक है। A3 कितना है सर 9, तो 9 में से हम 3 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। सर यहाँ 2 आ गया, यहाँ कितना आ गया 6 आ गया। लिखेंगे डिफरेंस इज नॉट सेम, डिफरेंस इज नॉट सेम। दोस्तों जब डिफरेंस सेम नहीं है तो क्या ये एपी होगा, नहीं, तो लिखेंगे सो इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी, नॉट एन एपी। क्लियर है दोस्तों ये क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम लोग 10th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 10th नंबर क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन लिखेंगे, डिफरेंस निकालते हैं तो कितना आ जाएगा सर ए टू माइनस सेवन, ए टू माइनस सेवन, तो ए टू कितना है सर 2a माइनस A1 कितना a, 2a में से ए को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, ए बचेगा। इसी प्रकार हम लोग A3 में से A2 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, A3 कितना है 3a, कितना आ जाएगा 3a माइनस कितना आ जाएगा A2 कितना है 2a, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा a बचेगा। यानी यहाँ भी a बचा, यहाँ भी a बचा। तो जब a कॉमन डिफरेंस बचा तो लिखेंगे d इक्वल टू a, सेम है, दोनों में सेम आ रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे इट इज एन एपी, क्या है दोस्तों एपी। लिखेंगे दोस्तों नेक्स्ट थ्री टर्म्स, नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4, अगला क्या हो जाएगा दोस्तों 5 पे कितना आ जाएगा 6 है, कितना आ जाएगा 7, ये मेरे क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। अब देखिए 11th नंबर क्वेश्चन क्या है, तो इसको डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो डी इक्वल टू हो जाएगा ए, सॉरी A2 और माइनस कितना हो जाएगा A1। अब देखिए A2 का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा, A2 कितना है सर ए स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर और माइनस कितना A1, इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, ये एज इट इज रहेगा, यानी ए स्क्वायर माइनस ए। अब देखिए यहाँ माइनस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये अलग है और ये अलग है, इसलिए माइनस नहीं हुआ है। यहाँ क्यों हो गया सर, क्योंकि दोनों क्या था सेम था इसलिए माइनस हो गया। यहाँ दोनों अलग अलग है, ये देखिए स्क्वायर है और ये कितना है स्क्वायर नहीं है, इसलिए माइनस नहीं होगा। इसी प्रकार देखिए देखिए लग रहा है कि नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग A3 में से A2 को माइनस कर लेते हैं, शायद ए स्क्वायर माइनस ए आ जाए। A3 कितना है दोस्तों ए क्यू, कितना आ जाएगा ए क्यू माइनस A2 कितना है ए स्क्वायर, ए भी एज इट इज रहेगा, यानी ए क्यू माइनस कितना ए स्क्वायर। देखिए क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, सर नहीं आ रहा है। जब नहीं आ रहा है तो लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, डिफरेंस डिफरेंस इज नॉट सेम, इज नॉट सेम। तो जब डिफरेंस सेम नहीं है तो क्या ये एपी होगा, नहीं, तो लिखेंगे सो इट इज नॉट एन एपी, इज नॉट एन एपी, नॉट एन एपी। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं इसी का हम लोग 12th नंबर क्वेश्चन। देखिए 12th नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना गया √2 कॉमा, देखिए √8 को कितना लिख सकते हैं, रूट कितना है दोस्तों 8, इसको हम प्राइम फैक्टर करेंगे कितना गया 2 4 जा 8 और 2 2 जा कितना आ गया 4 आ गया। आप लोग को पता होगा जब रूट में इसको लिख सकते हैं 2 इंटू कितना 2 इंटू कितना 2, जब रूट में पेयर रहता है तो बाहर एक निकलता है, यानी 2 बाहर निकल गया और इसको पेयर नहीं मिल रहा है तो √2 अंदर ही रहेगा। यानी सर √8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट कितना 2, हाँ सर लिख सकते हैं, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, इसलिए हम सिंप्लीफाई करके प्रत्येक को बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए √18 है, तो √18 को हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे कितना गया 2 9 जा 18, 3 3 जा कितना गया 9, यानी सर इसको लिख सकते हैं √18 को कितना लिख सकते हैं दोस्तों 2 इंटू 3 इंटू कितना 3। अब देखिए रूट में 3 का पेयर मिल रहा है तो एक 3 बाहर निकलेगा, का पेयर नहीं मिल रहा है 2 का, तो √2 हो जाएगा। यानी सर √18 को लिख सकते हैं 3 रूट कितना 2। उसी प्रकार √32 को कितना लिख सकते हैं 4 रूट कितना लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। अब इस हिसाब से हमको बताना है कि एपी है कि नहीं। चलिए तो एपी निकालने के लिए कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो कितना हो जाएगा A2 माइनस कितना A1, A2 कितना है 2 रूट कितना है 2 है माइनस A1 कितना है √2 है। देखिए यहाँ 2 √2 है, यहाँ 1 रूट कितना है 2, दो में से हम 1 को माइनस करेंगे कितना बचेगा √2 बचेगा। इसी प्रकार हम लोग A3 माइनस कितना A2 निकालते हैं, A3 कितना है 3 √2, कितना हो जाएगा 3 रूट कितना हो जाएगा 2 माइनस A2 कितना है 2 √2, 2 रूट कितना हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ 3 √2 यहाँ 2 √2, इन 3 में से 2 को माइनस करेंगे कितना बचेगा √2 बचेगा। यानी सर कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, यानी डी इक्वल टू आ गया कितना √2।
तो लिखेंगे हेंस हेंस इट इज एन एपी, इट इज एन एपी। तो जब एपी है तो नेक्स्ट 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 थ्री टर्म्स, नेक्स्ट थ्री टर्म्स। अब देखिए इसको नेक्स्ट जो थ्री टर्म्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ सीक्वेंस में बढ़ता दिख रहा है, सर यहाँ 1√2 है, 2√2 है, 3√2 है, कितना हो जाएगा 4√2। तो आगे कितना हो सकता है, तो आगे हो जाएगा 5√2, कितना हो जाएगा 5√2, फिर कितना हो जाएगा 6√2, फिर कितना हो जाएगा सर 7√2। अब देखिए यहाँ हमको पूरा रूट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। 5√2 को कितना लिख सकते हैं सर, 5 जब बाहर है तो अंदर 2 होगा, तभी बाहर एक आया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 2 इंटू 5 इंटू कितना 5, इसका मतलब तो यही है दोस्तों, 5√2 का मतलब, हाँ सर यही है। तो कितना हो गया 5 5 जा 25, 25 2 जा कितना आ गया 50, यानी कितना आ जाएगा √50। अब देखिए 6√2 को कितना लिख सकते हैं, 6√2 का मतलब क्या है सर, अंडर रूट में होगा √2 और इंटू कितना 2 सॉरी 6 इंटू कितना 6, 6 से कितना आ गया 36 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आ गया। ये रूट कितना आ गया 72, एक मिनट, रूट कितना आ गया 72 आ गया। तो मिटा के हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जगह इसको लिख सकते हैं √50 और इसको लिख देंगे √72, √72। इस प्रकार ये कितना हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर कितना आ गया 49 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो गया, 9 हो गया, यानी √98 हो गया, यानी कितना आ जाएगा √98। जो मेरा थ्री टर्म में लिखना था वो हो जाएगा 50, 22 और कितना 98। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आया हो। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सर, इसको डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस निकालेंगे तो डी बराबर हो जाएगा ए टू कितना है √6 और ए1 कितना है √3। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो एज इट इज रहेगा, यानी √6 माइनस कितना √3 हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट को सॉल्व करेंगे, मतलब √9 को और माइनस कितना √6 को, तो ए भी एज इट इज रहेगा, यानी √9 और कितना आ जाएगा √6 आ जाएगा। ठीक, किसी को लग रहा है सर √9 को 3 नहीं लिख सकते हैं और इसको √6 नहीं लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं लेकिन कभी भी इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। देखिए पता चल रहा है, तो हम लोग लिख देंगे कि कॉमन डिफरेंस नॉट सेम, लिखिएगा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस वन डिफरेंस इज नॉट सेम, नॉट सेम। तो जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं तो लिखेंगे इट इज नॉट एन एपी, नॉट एन एपी, क्या है एपी नहीं। करते हैं इसी को 14th नंबर क्वेश्चन। देखिए 14th नंबर क्वेश्चन क्या है, तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर कितना आ गया 49। सॉल्व करते हैं तो डिफरेंस निकालेंगे तो ए टू कितना है सर 9, 9 में से ए1 को माइनस करेंगे कितना है 1, यानी 8 आ गया। इस प्रकार 25 में से ए2 को माइनस करेंगे, ए2 कितना है 9, माइनस करेंगे कितना आ गया 5 में से 9 को, 15 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया 6 और 1 तो 16 आ गया। लिखेंगे डिफरेंस इज नॉट सेम, डिफरेंस डिफरेंस इज नॉट सेम, नॉट सेम। तो दोस्तों जब डिफरेंस सेम नहीं तो लिखेंगे सो इट इज नॉट एन एपी, नॉट एन एपी, क्या है एपी नहीं। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक कितना 15 नंबर क्वेश्चन को लिख सकते हैं सॉल्यूशन में। पहले तो लिखिए 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और ये कितना है 73, यही है। देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो डिफरेंस निकालेंगे कितना आ जाएगा ए टू माइनस ए1, ए टू कितना है सर 25, 25 में से 1 को माइनस करेंगे कितना गया 24 आ गया। इस प्रकार ए थ्री कितना है सर 49, कितना आ जाएगा 49 में से ए टू को माइनस करेंगे तो ए टू कितना है 25 को माइनस करेंगे तो 9 में 5 को माइनस करेंगे तो 4 आ गया, 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2 आ गया, यानी सर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। लिखेंगे कि डी इक्वल टू कितना है 24, लिखेंगे इट इज एन एपी, क्या है एपी। अब देखिए आगे का हमको निकालना है तो क्या करेंगे 1 2 3 4 और 5, यानी पांचवा टर्म में निकालना है तो A5 कितना हो जाएगा सर, A5 हो जाएगा A4 में यदि हम D को ऐड कर दे तो A5 निकल जाएगा। A4 कितना है 23, इसमें D को ऐड करेंगे, D कितना है 24, तो कितना आ जाएगा 7 और 9 आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग A6 से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा सर, A5 में D को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 97 प्लस कितना 24, ऐड करेंगे कितना आ गया सर
121 कितना आ जाएगा 121। A7 कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा A6 प्लस डी। A6 कितना निकाले हैं 121, इसमें हम 24 को ऐड करेंगे कितना आ गया, फिर आ जाएगा 145 ने 100 कितना आ गया 45 आ गया। इसी क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज जो 5.1 था हम लोग कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। यदि किसी क्वेश्चन में आप लोग का डाउट है तो कमेंट करके बेझिझक बता सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका आधा पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, आप वहां आप लोग जुड़ सकते हैं, वहां आप लोग का पीडीएफ मिल जाएगा।